नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 नवंबर मंगलवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। भारत जोड़ो यात्रा लेकर शहर आए कांग्रेस के सबसे बड़े सियासी परिवार के चिराग राहुल गांधी को सुनने के लिए लोगों में खासा जोश देखा गया। सामाजिक न्याय परिसर में इतनी भीड़ उमड़ी कि वह बैरिकेडिंग लांघकर भारत जोड़ो यात्रियों के मंच के सामने प्रवेश कर गए। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा मजदूर, किसान, छोटे कारोबारियों जैसे तपस्वियों की यात्रा है। सभा से पहले उन्होंने तपोभूमि में जैन संत प्रज्ञा सागर से आशीर्वाद लिया और श्री महाकालेश्वर मंदिर में राहुल गांधी ने देश में सद्भाव कायम करने की प्रार्थना की। सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 3 बार जय महाकाल से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने सबको नमस्कार किया और मंच से ही सबका हाल भी पूछा। पवित्र शहर उज्जैन में आने की खुशी जताते हुए शिवजी से लेकर श्री कृष्ण और श्री राम का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है और हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने तपस्या से दूर बताते हुए कहा कि असली तपस्वी वह हैं जो कोविड के समय में बेंगलुरु, पंजाब से लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल गए हैं। असली तपस्वी इस देश के वह करोड़ों किसान हैं जो देशवासियों को भोजन देते हैं। कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर ये तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। मजदूर बड़े इलेक्ट्रीशियन है। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, लेकिन इस देश में इन तपस्वियों की पूजा नहीं होती। ये सरकार उन लोगों को सब कुछ देती है जो प्रधानमंत्री की पूजा करता है। अडानी, अंबानी का नाम लिए बगैर राहुल गांधी ने कहा कि इन 2-5 लोगों को देश की सारी संपत्ति दी जा रही है। सब कुछ 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये तो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। आज इस देश का हर किसान पूछ रहा है कि देश में हम तपस्या करते हैं तो हमें तपस्या का फल क्यों नहीं मिलता, फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता तो महंगा क्यों मिलता है। हमें अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलता। फसल नष्ट होने पर बीमा नहीं मिलता। बीमा करने वाली प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में हमारा फोन नहीं उठाती। 60 रुपए के पेट्रोल के 107 रुपए दाम वसूले जाते हैं और ये पैसा हमारी जेब से निकाल कर उन 3-4 लोगों के पास क्यों जाता है। गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, फल नहीं देखना चाहिए, मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम तपस्या करने वालों का फल देने का नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल। भगवान तपस्या नहीं करते। शिव जी का, भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं। मगर हिंदुस्तान
तपस्वियों का देश है कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए। तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, किसान 4 बजे उठता है। युवाओं पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई की, स्कूल गए, एग्जाम दी, डिग्री ली और इतनी तपस्या करने के बाद उन्हें पता चलता है कि व्यापम घोटाला हो गया। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। इस पवित्र शहर में आए हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी ने छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग चलाने वाले और मीडिया पर बोलते हुए कहा, बड़े उद्योगपतियों को कैश फ्लो रुकने से परेशानी नहीं होती, लेकिन छोटे उद्योग और छोटे दुकानदार कैश फ्लो रुकने से बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों की बात होनी चाहिए क्योंकि यही लोग युवाओं को रोजगार देते हैं। सरकार ने नोटबंदी करके इस वर्ग को चौपट कर दिया। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू किया और इनकी तपस्या से चोरी की। ये पॉलिसी नहीं थी, यह कैश फ्लो खत्म करने की साजिश थी। ये उन 3-4 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के हथियार थे। इससे नुकसान देश का हो गया। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कोविड में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। मीडिया पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया सच्चाई दिखाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे से लगाम लगी हुई है। यह लगाम उन लोगों के हाथ में है जो नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारे मसाले दे देती। राहुल से पहले सभा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 9 महीने बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। राहुल गांधी के सभा में आने से पहले गद्य के माध्यम से व्यंग लिखने पढ़ने वाले कवि संपत सरल ने मंच संभाला और अपनी रचनाओं के माध्यम से भाजपा सरकार पर खूब तंज कसे। जनता उनके सटायर मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। सरल ने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। इससे पहले दोपहर करीब 2:30 बजे राहुल गांधी निनोरा पड़ाव स्थल से कारों के काफिले में बाहर निकले और जैन तीर्थ तपोभूमि पहुंचे। यहां उन्होंने कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया और आचार्य प्रज्ञा सागर जी से आशीर्वाद दिया। तपोभूमि से वह सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और सफेद सोला और उस पर लाल शॉल ओढ़कर गर्भगृह में प्रवेश करे। गर्भगृह में इस दौरान पुजारी और केवल राहुल गांधी ही रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नंदी गृह में ही रुकना पड़ा। करीब 13 मिनट तक गर्भगृह में पूजन करने के दौरान राहुल गांधी ने भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित किए और जल भी चढ़ाया। जलाभिषेक के दौरान लोटा उनके हाथ से फिसल गया। हालांकि उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर गिरने से पहले ही लोटा पकड़ लिया। सभा स्थल के पास ही विनोद मिल की चाल के रहवासी भी राहुल गांधी का इंतजार करते रहे। चाल के रहवासियों को प्रशासन ने मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसके चलते रहवासी बेहद परेशान हैं। वह अपनी मांग प्रशासन के साथ स्थानीय नेताओं को भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला।
श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्री राहुल गांधी से बहुत उम्मीद पाले हैं। इनमें से कई मानते हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उन्हें राहुल से कई उम्मीदें हैं। रामवासा के पास अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने भारत यात्रियों से बात की। बुरहानपुर से यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के संयोजक बाबूलाल मालवीय ने बताया, कुछ प्रदेश यात्री भी हैं और कुछ पूरे भारत में जो पूरे यात्रा में उनके साथ में चल रहे हैं वो यात्री भी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उनका अनुभव रहा, क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया और क्या उनकी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या उनके विचार हैं। और मैं बुरहानपुर से भारत यात्रा में चल रहा हूँ। माननीय राहुल गांधी जी भी मतलब जो है इतने सुबह 6 बज के उठ जाते हैं और यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हम आज उज्जैन पहुंच रहे हैं। लगभग आप कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं? अभी लगभग हम 300-250-300 किलोमीटर के लगभग चल चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमारी आगर में यात्रा, हमारा जो भारत यात्रा समाप्त होगी और उसके बाद राजस्थान लग जाएगा। कहाँ तक आप जाएंगे राहुल जी के साथ में? और मैं जाऊंगा राजस्थान की सीमा में भी जाऊंगा, राजस्थान भी जाना है मेरे को। यह भारत यात्रा में चलता रहूंगा मैं। कितने दिन आपको भारत जोड़ो यात्रा में? अभी 16 रोज का भारत यात्रा का वो पंजीयन हुआ था और मैं 16 रोज चलूंगा और इसके भी आगे भी चलता रहूंगा मैं। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप राहुल जी के साथ में? देखने में आ रहा है कि बहुत कुछ काफ़ी कुछ भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है उनके साथ। क्या आप महसूस कर रहे हैं? से भीड़ इतनी है कि आने वाले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भीड़ इतनी जुटती है हर जगह, मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चलती आ रही है। जनता भी उनके साथ चल रही है और हम भी चलते आ रहे हैं। झारखंड के अमरजीत नाथ मिश्रा कन्याकुमारी से यात्रा में शामिल है। वह यात्रा के लिए जोश से भरे हैं। वह बताते हैं, यहाँ हमारे साथ ये तो प्रदेश के यात्री थे और कुछ हमारे साथ भारत की पूरी जो उनकी यात्रा में कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ में हैं, वो भी कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन सभी में बात करेंगे। झारखंड प्रदेश से हम आए हैं और कन्याकुमारी से चलते हुए आज मध्य प्रदेश में हम उज्जैन जिला में हैं। कितनी किलोमीटर लगभग यात्रा आप अभी फिलहाल तक राहुल? 2300 किलोमीटर करीब यात्रा होने जा रहा है। और इसमें मैंने जो देश में राहुल जी के नेतृत्व में जो पद यात्रा किया गया। केरल से आप साथ हैं उनके, महाराष्ट्र भी आप पहुँचे, अब मध्य प्रदेश भी आप आए। क्या लगा आपको इन तीनों चारों जो स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें कहाँ पर रिस्पांस मिला? कहाँ के लोगों ने ज़्यादा पसंद किया? मैंने तो तमिलनाडु से ही देखते आ रहे हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सारे लोग राहुल जी पर इतनी विश्वास और प्रेम अपना नेता मानते हुए हमने दौड़ते हुए उनके साथ 10-10 किलोमीटर तक बूढ़े लोगों को भी, बच्चे लोगों के साथ धज करके उनके स्वागत के लिए मेरी 60 की वर्ष हो रही है उम्र। मैंने आज तक ऐसी जीवन में किसी नेता के लिए इतनी स्वागत नहीं देखा, इतनी भरोसा और विश्वास नहीं देखा जो राहुल गांधी के प्रति आज जो विश्वास लोगों के बीच में है। क्या मानते हैं आप? लगभग 2300 किलोमीटर की आपकी यात्रा हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में आप सम्मिलित हैं। कितना भारत जुड़ चुका है? जिसे हम देख रहे हैं, पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग रोड पर उमड़ करके कहते हैं राहुल जी के स्वागत में, विभिन्न तरह के कहते हैं संस्कृति से समाहित होते हुए। और कहते हैं हमने 4 बजे से भी उठ करके लोगों को देखा, 5 बजे से भजन कीर्तन करते हुए। ऐसा माहौल तो मैंने जीवन में देखा नहीं, सपना में देखा नहीं। बहरहाल भारत यात्री उम्मीदों से भरे हुए हैं और वह रोजाना 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इस दौरान वह देश को गंभीरता से समझ रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 2500 रुपए लेने के बाद भी तहसील ऑफिस के क्लर्क का मन नहीं भरा। उसने आवेदक से जब फिर से 1000 रुपए मांगे तो उसने लोकायुक्त में इसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद
लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और रंगे हाथ घूसखोर क्लर्क को दबोच लिया। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार के न्यायालय में लोकायुक्त की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इंदौर के गांधीनगर में और मूलतः उज्जैन के रहने वाले मदन सोनी ने जाति प्रमाण पत्र के लिए लोक सेवा गारंटी के माध्यम से आवेदन किया था। इंदौर से यह आवेदन उज्जैन भेजा गया था। यहाँ क्लर्क वीरेंद्र नकवाल ने उसे नस्तीबद्ध कर दिया। इस बात की जानकारी जब मदन सोनी को लगी तो वह नकवाल से मिले तो उसने 2500 रुपए मांगे। सोनी ने राशि दे भी दी, लेकिन बावजूद इसके नकवाल का पेट नहीं भरा। उसने सोनी से फिर से 1000 रुपए की मांग की तो उन्होंने लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को शिकायत कर दी। सोमवार को हुई शिकायत पर मंगलवार को ट्रैप पार्टी को तैयार किया गया। मंगलवार की दोपहर जैसे ही मदन सोनी ने नकवाल को 1000 रुपए दिए, टीम ने उसे दबोच लिया। इस संबंध में मदन सोनी ने बताया, मैंने जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए इंदौर में दिया था, तो वहाँ से मैं 84 में यहाँ उज्जैन में रहता था, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया। तो उसके बाद में यहाँ आया मैं इनके पास लेके, तो इन्होंने कहा बोले यहाँ टेबल पे ही पैसे चाहिए मेरे को, बोले आगे भी देना पड़ता है। हाँ, ऐसा करके इन्होंने उस टाइम पे मेरे से 2500 रुपये लिए थे और 1000 रुपये की मांग फिर करी। आज मैंने माननीय एसपी साहब को शिकायत की। अरे सर बहुत इनकी 12 रिकॉर्डिंग है मेरी जेब में। रोज़ मैं फ़ोन पर सर क्या हुआ क्या हुआ। अब 16 तारीख की फाइल खड़ी हुई है, आपने वो नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? उसमें क्या रिकॉर्ड काम है? झूठ बोलते हैं मेरे से। यह पैसे के लेने के लिए फाइल अलमारी में रखी हुई है इनकी, अभी भी अलमारी में, झूठ बोल रहे हैं। लोकायुक्त डीएसपी सुनील कुमार तलान ने बताया, उसके बाद उन्होंने दोबारा से यहाँ इन बाबू से जो वीरेंद्र जी से मिले आके, और इनसे मिलकर उन्होंने दोबारा आवेदन किया 16/11 को। तो पहले इन्होंने 2500 रुपये इनसे ले लिए थे मदन सोनी जी से, और अभी फिर से जब कल ये बात करने आए तो 1000 रुपये की डिमांड इन्होंने और की। तो आज इनको 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। कल एसपी साहब श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को इन्होंने शिकायत की थी, उस पर से एसपी साहब ने टीम गठित की और उस टीम ने आज इनको 1000 रुपये नगद रिश्वत लेते हुए इन्हीं के कार्यालय में पकड़ा है। लोकायुक्त की कार्रवाई में निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, आरक्षक लोकेश, संदीप, विशाल एवं नीरज राठौर शामिल रहे। नकवाल के हाथ धुलाने पर पानी का रंग गुलाबी हो गया। इससे नकवाल के घूस लेने की पुष्टि हो गई। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। वार्डों में जन सेवा केंद्र खोले जाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 25 में जन सेवा केंद्र का शुभारंभ मंगलवार को शासकीय शालिग्राम विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मुकेश चटवाल, विधायक पारस जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, निगम सभापति कलावती यादव थे। वार्ड पार्षद डॉक्टर योगेश्वरी राठौर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जन सेवा केंद्र के माध्यम से निगम से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं की सुविधा वार्ड वासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक पारस जैन ने कहा कि जन सेवा केंद्र पर एक साथ सारी योजनाओं की जानकारी और सुविधा मिलेगी। जैन ने आगे कहा, हमारे महापौर से सदर बेन राठौर के यहाँ खुला है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति को नगर पालिका जाने को तकलीफ हो कहीं भी, तो यहाँ सब फार्म, सब व्यवस्थाएं मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, कोई भी, सब सुविधाएं यहाँ उनको मिलेगी। यहाँ आएंगे, यहाँ अपना फार्म भरेंगे और वो फार्म आज या कल 2 दिन में लेकर उनको नगर पालिका निगम में भेजेंगे और उसके पास होने काम। मुझे लगता है कि जो उद्देश्य है बहुत अच्छा उद्देश्य है, उसको लेकर जनसभा का निर्माण किया है। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया,
यह हमारे जो जन सेवा केंद्र है वार्ड क्रमांक 25 में आज प्रारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से नगर निगम के द्वारा जितनी भी संचालित योजनाएं हैं उन योजनाओं के फॉर्म हमें निःशुल्क प्राप्त होंगे और योजनाओं में आने वाली घटनाओं में हमें दूर किया जाएगा। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश शासन की योजना, केंद्र सरकार की योजना, इन योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पे दी जाएगी और उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन हो सकता है, किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन का केंद्र हमारा एक सहायता केंद्र को लेकर के हमारी जो सोच हुआ यह है कि सरकार की और जनता के बीच का अंतर खत्म होना चाहिए। जो सरकार ने जनता के लिए योजना बनाई है वो उनको योग्य व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो भी आसानी से सुलभता के साथ। तो इस केंद्रों के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे कि जो असली हकदार हैं उनको उन योजनाओं का लाभ तुरंत मिले, वो भी बिना किसी कठिनाई के और बिना उनको मांगे। इससे पहले फीता काट कर केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। देवास रोड पर मंगलवार की शाम एक बुलेट सवार एक साइकिल में जा घुसा। मुंह के बल गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हादसा शाम लगभग 7 बजे हुआ और इसके कारण देवास रोड पर लंबा जाम लग गया। रुक्मणी मोटर्स में काम करने वाला शुभम नामक युवक अपने बुलेट से एक साइकिल सवार में जा घुसा। इस हादसे में साइकिल सवार को तो कम चोट आई, लेकिन बुलेट सवार सड़क पर मुंह के बल जा गिरा। हादसे की खबर लगते ही रुक्मणी मोटर्स का स्टाफ मौके पर पहुंच गया और शुभम को गाड़ी में बैठाने लगा, लेकिन शुभम यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। वह कभी किस गाड़ी पर हाथ मारता तो किसी को गाली देता। काफी देर तक उसका हंगामा चलता रहा। इससे लग रहा था कि वह भरपूर नशे में है। किसी तरह साथियों ने हाथ पैर पकड़कर उसे गाड़ी में डाला। उधर नानाखेड़ा पुलिस थाने के एसआई सलीम खान भी मौके पर आ गए और साइकिल सवार को भी अस्पताल रवाना कर फंसे हुए वाहनों को रवाना किया। फिलहाल दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे ने जनसुनवाई की। बड़नगर के किसान ने उनकी जमीन पर पड़ोसी किसान द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की। भूमि का सीमांकन प्रशासनिक अमले द्वारा नहीं करने का हवाला भी दिया गया। कल्याणपुरा के श्याम दास ने घर के पास की नाली क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र प्रशासनिक संकुल भवन उज्जैन में आयोजित किया गया। इसमें शासकीय विभाग के कार्यालय प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को साइबर जगत एवं इससे संबंधित अपराध और इन अपराधियों से बचने की जानकारी दी गई। स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान स्व सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र भट्ट ने गोबर से दिया, अगरबत्ती, खाद, लकड़ी, गमले, गोमूत्र, अक्र एवं अन्य उत्पाद बनाना सिखाएंगे। बाल मृत्यु में कमी लाने के मकसद और 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया संक्रमण से बचाने के लिए 28 फरवरी 2023 तक सांस अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रचार प्रसार करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। पाकीज़ा आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ,
घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।